नमस्कार। शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 60 वोकैबुलरी की। हमारी आज की क्लास है नंबर 60। रेडी? चलो फटाफट शुरू करते हैं। नया फ्रेज डार्क हॉर्स, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फ्रेज है। जब हम लैंग्वेज बोलते, पढ़ते, लिखते हैं तो बहुत यूज होता है, बहुत काम आता है। डार्क हॉर्स मीनिंग समझो। एन अनएक्सपेक्टेड विनर। कैसा विनर? अनएक्सपेक्टेड विनर, जिसकी कोई आशा ही ना हो कि ये जीत जाएगा। जैसे इन 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव ने इंडिया को वर्ल्ड कप जितवाया था। इंडिया बिकेम द डार्क हॉर्स। अनएक्सपेक्टेड विनर था। नोबडी वाज थिंकिंग अबाउट इंडिया कि भारत जीत जाएगा, लेकिन कपिल देव का विश्वास, बोलते हैं ना, जब बहुत निश्चय दृढ़ हो, आप में बहुत विश्वास हो तो असंभव भी हो जाता है। वो कपिल देव ने करके दिखाया था इंडियन टीम के साथ। कम ऑन। सो डार्क हॉर्स मतलब अनएक्सपेक्टेड विनर। छुपा रुस्तम। क्या था इंडिया? छुपा रुस्तम था। शी वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी एन एवरेज स्टूडेंट, बट शी टॉप्ड एंड प्रूव्ड हरसेल्फ अ डार्क हॉर्स। क्या निकली वो? हमेशा तो कम मार्क्स लाती थी, लेकिन है ना, जब टॉप कर गई क्लास में तो समझ में है कि ये क्या थी? डार्क हॉर्स थी। छुपा रुस्तम वाला मामला था। यस, तो दिस इज कॉल्ड डार्क हॉर्स। याद रखना, यूज करना है इसको। कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिख रहा है मामला, है ना? काफी सारे पॉलिटिशियंस नजर आ रहे हैं। ईट वंस वर्ड्स बिल्कुल फिट बैठता है। ईट वंस वर्ड्स का मतलब है टू विड्रॉ और डिनाई अ स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट देते हैं, जो बात कहते हैं, उससे मुकर जाते हैं, है ना? अपनी बात से मुकर जाना, अपने शब्दों से मुकर जाना। जनरली पॉलिटिशियंस ऐसा ही करते हैं कि जो स्टेटमेंट देते हैं बाद में कहते हैं नहीं नहीं, हमारे जो स्टेटमेंट था उसको तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया है, समथिंग। सो दे ईट देयर वर्ड्स। वो अपने वर्ड्स खा जाते हैं। यहाँ खाते नहीं है, मतलब मुकर जाते हैं अपने शब्दों से। तो पॉलिटिशियंस ऑलवेज ईट देयर वर्ड्स। खैर ऑलवेज तो नहीं है, पर मोस्टली दे ईट देयर वर्ड्स। अधिकतर वो क्या करते हैं? अपने वर्ड्स को खा लेते हैं, मतलब अपनी बात से मुकर जाते हैं। यस, कुछ आपके फ्रेंड्स भी ऐसे होंगे जो अपनी बात से मुकर जाते होंगे, है ना? तो वो क्या हैं? दे ईट देयर वर्ड्स। वो अपने वर्ड्स खा लेते हैं। अब ये पिक्चर क्या कह रही है? ईट द हम्बल पाई। टू सफर ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन, है ना? ह्यूमिलिएशन मतलब जब कोई किसी को प्रताड़ित करता है, कुछ उसको परेशान करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमिलिएशन। अपमान सहन कर जाना। हाँ, कोई किसी का अपमान कर देता है ना, हिंदी थोड़ा देर से याद आ रहा है। कोई किसी का अपमान कर देता है, किसी को भला बुरा बोलता है, तो क्या बोलते हैं? ईट द हम्बल पाई। थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन लिखने में बहुत यूज होता है। ईट द हम्बल पाई। प्रिजनर हैड टू ईट द हम्बल पाई। जो प्रिजनर्स होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? ईट द हम्बल पाई, मतलब अपमान को सहन करना पड़ता है। जो भी उनका अपमान होता है ना, बेचारे कुछ नहीं कर सकते, तो ईट द हम्बल पाई, अपमान को सहन कर लेना। अब ये क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड एंड इन स्मोक। देखो, इसके मीनिंग यही समझ में आ रहा है कि एंड माने खत्म होना, फिनिश होना, स्मोक मतलब धुआं। सेंस पकड़ते हैं। टू यील्ड नो प्रैक्टिकल रिजल्ट, जिससे कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट ही ना निकले, मतलब कोई आउटकम ही ना आए, उसका रिजल्ट ना आए, कोई परिणाम ना निकलना। सेंटेंस से समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स एंडेड इन स्मोक। जो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं वो कहाँ होते हैं? खत्म। एंड इन स्मोक मतलब कोई अर्थ नहीं निकला। जैसे कोई मीटिंग हुई, लोगों को लग रहा था कि मीटिंग के बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा, कोई कंक्लूजन निकलेगा, कोई रिजल्ट निकलेगा, पर एंडेड इन स्मोक। क्या हुआ? एंडेड इन स्मोक मतलब बिना किसी नतीजे के, बेनतीजा किसी चीज को खत्म हो जाना, कोई परिणाम ही ना निकलना। तो एंड इन स्मोक मतलब धुआं ही धुआं बचना, कुछ बचना ही नहीं। इनफ एंड टू स्पेयर मतलब इतना हो कि भरपूर भरा हो और हमारे पास
स्पेयर करने के लिए, बचा के रखने के लिए भी हो। हैविंग थिंग्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी, पर्याप्त होना। जब कोई चीज कैसी है, ज्यादा मात्रा में है, पर्याप्त है, मोर देन है। इन इंडिया रिच हैव इनफ एंड टू स्पेयर। इंडिया के जो रिच लोग हैं उनके पास कैसा मामला है, इनफ एंड टू स्पेयर, मतलब बहुत पर्याप्त भी है और बचा कर भी रख सकते हैं, इतना भी है, तो इनफ एंड टू स्पेयर। रिवाइज करते हैं फटाफट। इनफ एंड टू स्पेयर मतलब पर्याप्त होना और उसके बाद बचा कर भी रख लेना। इसके बाद आया था हमारा एंड इन स्मोक, कोई परिणाम न निकलना, बेनतीजा रह जाना। इसके बाद था ईट द हम्बल पाए, है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। सफर ह्यूमिलिएशन, अपमान सहन करना, ईट द हम्बल पाए। फिर इसके बाद था ईट वंस वर्ड्स, तो पॉलिटिशियन को देख के समझ में जाएगा, है ना, कि अपने शब्दों से मुकर जाना, जो स्टेटमेंट देना उससे मुकर जाना, उसको बोलते हैं ईट वंस वर्ड्स। और था डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम, जिसके जीतने की उम्मीद ना हो लेकिन फिर भी वो जीत जाए, उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, छुपा रुस्तम। इनको यूज कीजिएगा अपनी लैंग्वेज में, बोलने लिखने पढ़ने में। बार बार वीडियो देखिए ताकि ये बार बार रिवाइज हो, रिवाइज होगा तो रिकॉल होगा, जब रिकॉल होगा तो आपकी टंग पर आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वोकैबुलरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, वी विल